आइए हम लोग अस्मद शब्दरूप और युष्मद शब्दरूप पढ़ेंगे। पहले देखते हैं इसका रूप कैसे बनता है। ध्यान से आप लोग देखें और समझें, ठीक है। ये देखिए, अस्मद मैं उत्तम पुरुष, अर्थात अहम आवाम वयम। अहम का अर्थ मैं, इंग्लिश में आप बोलते हैं आई, है ना। क्या बोलते हैं? आई। और बहुवचन में बोलते हैं आप वी, मतलब हम लोग, हम सब। तो यहां पे आप अहम का प्रयोग करेंगे और तीनों वचनों में यदि बोलेंगे तो अहम, द्विवचन में जब बोलेंगे तो आवाम, अर्थात हम दोनों। और वही जब आप बहुत रहेंगे और बताना चाहेंगे कि हम सब, तो वहां बोलेंगे वयम। वयम छात्रा, वयम देशभक्ता, वयम राष्ट्रभक्ता, वयम सैनिका। जब आप एक के लिए बोले तो अहम देशभक्ता, अहम राष्ट्र रक्षका, ठीक। और जब दो के लिए तो आवाम देशभक्तौ, आवाम सैनिकों, आवाम गायको, आवाम नायको, वयम नायका, वयम अभिनायका, ऐसे बोलेंगे, है ना। तो पहले हम लोग प्रयोग करना सीखें, किंतु देखते हैं इसका रूप कैसे चलता है। सबसे पहले आप उच्चारण करें, मेरे साथ बोलें, अहम आवाम वयम। क्या बोलेंगे? अहम आवाम वयम। माम, देखिए माम और माँ ये दोनों, चाहे माम बोले चाहे माँ बोले, ये दोनों होगा, ठीक। तो माम माँ। आवाम, देखिए द्वितीय विभक्ति में नौ भी होता है। क्या होता है? नौ। हम दोनों, नौ। तो आवाम का प्रयोग करें चाहे नौ का प्रयोग करें। आसमान, है ना, हम सभी को आसमान, तो वहां आप आसमान कहें। यदि आसमान कहने का मन नहीं है तो नह कहें। ये देखिए, आसमान व नह। वही तृतीया में जब जाएं तो वहां माया का प्रयोग करेंगे। माया क्या है? माया। ये जो माया है ये तृतीय विभक्ति में बनता है। माया सह चलतु अध्ययनम करोतु, माया सह चलतु अध्ययनम करोतु। मेरे साथ चलो, अध्ययन करो, पढ़ो। तो वहां सहयोग तृतीया जब लगाएंगे तो तृतीया तभी लगेगी, है ना, जब आपको याद रहेगा कि माया होता है, सहयोग तृतीया होता है, ठीक है, किंतु तृतीया में अस्मद का प्रयोग माया बनेगा। तो माया बोलिए, माया हो जाएगा और फिर आवाभ्याम हो जाएगा। माया आवाभ्याम अस्माभि। क्या बोलेंगे? माया आवाभ्याम अस्माभि। मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। वाह मैं बोलिए, मैं नौ न, जो आपको सरल दोनों होगा, मय्यम भी होगा और मैं भी होगा, अवाभ्याम भी होगा और नौ भी होगा, अस्मभ्यम होगा और न भी होगा। या तो आप बोले मैं नौ न, मैं नौ न। या बोले मय्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मय्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। मैं नौ न, मैं नौ न, मैं नौ न, मैं नौ न। लेकिन याद रखिएगा ये चतुर्थी में होता है। फिर पंचमी जब जाएंगे तो वहां मत का प्रयोग करेंगे। मत आवाभ्याम अस्मत्, मत आवाभ्याम अस्मत्। षष्ठी में मामा व में, फिर आवयो या कहें तो नौ, अस्माकम न।
षष्ठी विभक्ति में भी आपको ध्यान देना है। क्या देना है? ध्यान। ये देखिए मैं कहां कहां आता है। ये हो गया चतुर्थी एक वचन में और षष्ठी एक वचन में। दो जगह देखिए आपको मैं दिखाई देगा। कहां कहां? तो चतुर्थी एक वचन में और षष्ठी एक वचन। मैं नाम अमितः अर्थात मेरा नाम अमित है। मैं नाम अमितः कहिए या मम नाम अमितः। ठीक, तो मैं कहिए व मम कहिए। उसी तरह चतुर्थी में मैं और मम मह्यम का है प्रयोग। मैं और मह्यम। मह्यम पुस्तकम ददातु, मह्यम ज्ञानम ददातु। यदि मह्यम नहीं कहना चाह रहा, मैं का भी प्रयोग कर सकते। मैं ज्ञानम ददातु, मैं पुस्तकम ददातु, मैं फलम ददातु। मैं याद हो गया आपको? तो आप मैं कहां कहां प्रयोग करेंगे? चतुर्थी एक वचन में और षष्ठी विभक्ति एक वचन में। मैं नाम अमितः ये भी कह सकते हैं। मम नाम अमित, जो आपका नाम हो, राम, श्याम, लक्ष्मण। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए ये जो नौ नौ है, ये देखिए 3 बार प्रयोग हुआ है। 1 बार, 2 बार, 3 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार। पहला कहाँ? तो द्वितीया में द्विवचन में, फिर चतुर्थी द्विवचन में और फिर षष्ठी द्विवचन में। ठीक है, तो द्वितीया ध्यान से देखिए, द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी क्या हुआ है? 9 9 9। कहां कहां? द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी, वो भी द्विवचन। तो द्वितीया विभक्ति के द्विवचन में या आप आवाम कहें या आप नौ कहें। चतुर्थी द्विवचन में या आप अवाभ्याम कहें या नौ कहें। और उसी प्रकार षष्ठी द्विवचन में ये देखिए, आवयो हम दोनों का। आवयो कहने का अर्थ है हम दोनों का। ठीक है, तो आवयो कहें चाहे आप नौ कहें। अब देखिए कि नह नह कहां कहां आया है। तो ये देखिए, नह नह नह। जो अस्माकम बोलते हैं ना, अस्माकम भारतम, अस्माकम भारत माता। ठीक है, तो अस्माकम भारत माता कहें चाहे आप नह भारत माता कहें। ठीक, उसी प्रकार जो अस्मभ्यम है चतुर्थी बहुवचन में, मह्यम पुस्तकम ददातु। ठीक, या फिर मैं पुस्तकम ददातु, या फिर अवाभ्याम पुस्तकम ददातु। ठीक है, हम दोनों के लिए। या फिर नौ पुस्तकम ददातु, नौ का प्रयोग भी करना है। और बहुवचन में जब आप प्रयोग करेंगे तो वहां पे आप अस्मभ्यम तो करेंगे ही। यदि आप अस्मभ्यम के जगह पे नह का प्रयोग कर दें तो भी सही है। नह पुस्तकम ददातु, ज्ञानम ददातु। और देखिए नह कहां होता है? तो द्वितीया बहुवचन में, जैसे माम, आवाम, अस्मान, नह। हम लोग पहले मैं देख लिए कि मैं कहां कहां आता है। तो मैं 2 जगह आया। कहां आया?
तो एक तो षष्ठी एक चतुर्थी, पहले चतुर्थी में आया फिर षष्ठी में आया। अब हम बोले कि नौ कहां कहां आएगा, तो ये 9 देखिए आ गया आपका द्वितीया द्विवचन में, चतुर्थी द्विवचन में और षष्ठी द्विवचन में। 3 जगह आया है, द्वितीया चतुर्थी षष्ठी। अब देखिए जब हम दोनों को, एक के लिए माम आह्वयति मुझे बुलाता है, जब किसी दो को बुलाता है तो आप या तो आवाम आह्वयति बोलिए या नौ आह्वयति। ठीक, अब यहीं पे आप ये समझिए, ठीक है, कि जैसे 9 हो गया यहां हम दोनों के लिए, आवाम अर्थात हम दोनों को द्विवचन में, वैसे ही बहुवचन में नह हो जाएगा आसमान की जगह पे। आसमान वदति, हम सभी को बोलता है। शिक्षक आसमान बोधयति, समझाता है हम सभी को। तो आसमान बोधयति कहिए या फिर आप यहां नह बोधयति, ये नह जो लिखा है न विसर्ग नह, तो नह बोधयति मतलब हम सभी को समझाता है। ठीक है, तो आप ये समझ गए, नह 9 भी समझ गए, और नह जान रहे कि 3 बार आया है, द्वितीया बहुवचन और चतुर्थी बहुवचन और षष्ठी बहुवचन में। यदि आपको क्लिष्टता या कठिनता लगे तो आप एक काम करें, पहले अस्मद शब्द रूप जो है एक वचन वाला वो याद कर लें, और एक ध्यान में ये देना है कि जो माँ है, माँ है ना, इसको भी देखना है। माम अर्थात मुझको, माँ अर्थात मुझको, तो माता माम वदति, माता माँ मतलब मुझको, तो माम वदति मुझको बोलती है, माम बोलिए। अब माम यदि बोलना चाहते तो माँ बोलिए, माता माँ वदति। और माँ का अर्थ नहीं भी होता है, ये भी याद रखिएगा, माँ का अर्थ नहीं भी होता है, नहीं। किंतु आप यहां ध्यान दीजिएगा कि ये जो माँ है अर्थात मुझको, ये माँ जो है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मुझको। ध्यान देना है, समझना है, ठीक है ना, मुझको। मयम बोलते हैं ना, मेरे लिए, मुझे, तो वहां मैं बोलिए चाहे मयम। मम मेरा, मेरा बोलते हैं ना, मेरा, मेरा, तो मम कहिए या मैं कहिए, मैं नाम। हम दोनों का आवयोह बोलिए चाहे नो बोलिए, तो स्पष्ट हो गया होगा आपको। ठीक है, तो आप माँ का अर्थ समझिए मुझको यहां पे। ठीक, तो मैं बोल रहा था कि आप पहले ऐसे याद कर लीजिए, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, माया आवाभ्याम अस्माभि, मह्यम आवाभ्याम अस्माभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मयि आवयो अस्मासु। ये सब पहले आप एक वचन वाला देख लें। ठीक, एक वचन वाला कहने का अर्थ है कि विकल्प से जो आया है, विकल्प से आया है, अर्थात यदि आप चाह रहे हैं कि हम एक ही याद करें, ठीक है, तो आप इसको बोले, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, मय्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मयि आवयो अस्मासु। बात वही होगा।
स्वतंत्र है, कर्ता स्वतंत्र होता है, आपकी इच्छा आप जो प्रयोग कर सकते हैं, मह्यम का भी मे का भी। ठीक है, तो आप गाएं, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, मयम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मयि आवयो अस्मासु। और यदि इसको छोड़ के बोले तो अहम आवाम वयम, मानो नहा, मया आवाभ्याम अस्माभि, मे नो नहा, मत आवाभ्याम अस्मत्, मे नौ नहा, मयि आवयो अस्मासु। ठीक, अब हम लोग युष्मद शब्द रूप को देखेंगे। ये तो रहा आपका अस्मद शब्द रूप। ठीक, यहाँ आप प्रयोग भी चाहें तो प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मम नाम, आवयो हो नाम, हम दोनों का नाम, वो अस्माकम नाम, हम सबका नाम, मम देश, मेरा देश, मम देशः भारतम, आवयो देशः भारतम, अस्माकम देशः भारतम, भारतम अस्माकम देशः, भारत हम लोगों का देश। तो कहने का अर्थ है आप जो प्रयोग कर सकते हैं। अब चलेंगे हम लोग युष्मद शब्द रूप को देखते हैं। ये युष्मद तुम, मध्यम पुरुष। युष्मद शब्द रूप में तुम बनता है, त्वम युवम यूयम हम लोग प्रयोग करते हैं। तुम हिंदी में बोलते हैं, त्वम जो है संस्कृत में बोलेंगे एक वचन में त्वम, त्वम युवाम यूयम। ठीक है, त्वाम युवाम युष्मान या त्वा वाम वह, त्वाम युवाम युष्मान बोलिए या फिर त्वा वाम वह। ठीक है, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, क्या है, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम या ते वाम वह। क्या बोलेंगे, ते वाम वह, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयो युष्माकम, नहीं, या फिर ते वाम वह, त्वयि युवयो युष्मासु। तो जो कहीं कहीं दो रूप देख रहे हैं तो वो दो रूप बनता है। तो आप स्वतंत्र हैं, आपकी इच्छा जो आप बोलें, त्वाम बोलें चाहे त्वा बोलें, तुभ्यम बोलें चाहे ते बोलें, ठीक है, तब बोलें चाहे ते बोलें। बोलते हैं ना, तब नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है, तो वहां ते नाम किम भी कर सकते हैं, ते भी बनता है, एक रूप होता है। ठीक है, ते भी ये षष्ठी में प्रयोग, त्वयि युवयो युष्मासु। अब ये देखिए कि ते कितने बार आया, जैसे मैं आया था ना चतुर्थी और षष्ठी में, वैसे ही यहां ते आता है। जैसे हम बोलते हैं मैं नाम, तो उसी तरह ते नाम, तुम्हारा नाम। वहां बोले थे मह्यम ज्ञानम ददातु, मह्यम फलम ददातु, मह्यम पुस्तकम ददातु, मह्यम लेखनीम ददातु। यहां पे ते लेखनीम ददातु मतलब उनको, ठीक है, ते उनको कलम दो, पुस्तक दो, फल दो। तो तुभ्यम नहीं तो ते, तुभ्यम का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ते का भी, स्वतंत्र हैं आप। और दो के लिए युवाभ्याम, वाम भी होता है, वाम पुस्तकम ददातु, युवाभ्याम पुस्तकम ददातु, युवाभ्याम फलम ददातु। उसके बाद देखिए युष्मा, ये युष्मभ्यम क्या है, चतुर्थी बहुवचन में युष्मभ्यम, युष्मभ्यम और वह ये होता है।
युष्माभ्यम बोले चाहे वह बोले, ठीक है। अब आइए द्वितीया में त्वाम कहें चाहे त्वा कहें। देखिए त्वा है ना, त्वा, त्वाम वदामि या त्वा वदामि, तुमको बोलता हूं, अहम त्वाम वदामि, ठीक है। और यदि त्वाम नहीं कहना चाह रहे, शॉर्ट कट और शॉर्ट, तो आप त्वा बोल दें, ये अहम त्वा वदामि, तो सही हो जाएगा। अहम युवाम वदामि, मैं तुम दोनों को बोलता हूं, वो युवाम कहिए चाहे वाम कहिए, अहम वाम वदामि, वही अर्थ आएगा। और ये देखिए युष्मान द्वितीय बहुवचन में, अहम युष्मान वदामि, सर्व शब्द का प्रयोग करेंगे तो आप बोलेंगे अहम युष्मान सर्वान वदामि, मैं तुम सबको बोलता हूं, अहम युष्मान सर्वान वदामि अत्र आगच्छन्तु, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि युष्मान का यदि प्रयोग न करना चाहें तो वहां वह का करें, अहम वह वदामि, वह सर्वान वदामि, मैं तुम सबको बोलता हूं, तो वहां वह का प्रयोग कर सकते हैं। अहम वह पृच्छामि, मैं तुम सबको, है ना, पूछता हूं, तुमसे पूछता हूं, तो वही आप पृच्छ धातु में द्वितीया का प्रयोग करके ऐसे प्रयोग करेंगे, अहम वह पृच्छामि, अहम वह वदामि। तो अर्थ समझ गए होंगे कि बहुवचन में वह का प्रयोग होता है। वह आप करना नहीं चाह रहे तो युष्मान का करिए। उसी तरह देखिए चतुर्थी बहुवचन में वह, तो ये समझिए कि ते दो बार आया है, ते और ते कितने बार आया है, जैसे में आया था स्मद में, वैसे ही ते और ते ये दो बार आ गया। कितना बार? दो बार, दो बार आ गया ते और ते। और देखिए वाम वाम वाम, जैसे नौ नौ था ना, वैसे वाम वाम वाम, ध्यान दीजिएगा। और वहां नह नह था, और यहां देखिए वह 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 वह। तो ये देखिए तीन आपको लग रहा होगा, देखने में ही तीन बन गया। देखिए तीन बन गया ना, ये अर्थात तीन बार आया है। कितने बार आया है? वह तीन बार आया है। वो कौन कौन विभक्ति में? तो क्या बोलेंगे? द्वितीय बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन और षष्ठी बहुवचन, तीन बार आया है वह। जैसे अस्मद शब्द रूप में नह नह था द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी में, वैसे ही आप ये याद रखें कि जो युष्मद शब्द रूप होता है, इसके द्वितीय बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन और षष्ठी बहुवचन में वह होता है। जैसे अस्मद शब्द रूप के यहां देखिए, ये द्वितीय द्विवचन में, वो तो बहुवचन में थे, अब द्वितीय द्विवचन में जैसे नौ था, वैसे ही यहां वाम वाम है, तीन जगह, द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी में। जैसे अस्मद शब्द रूप के द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी तीन जगह क्या था? नौ नौ था, वैसे यहां वाम 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 है। तो तीन ये हो गया, तीन ये हो गया। इधर समझिए समान वही है, द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी, तीन जगह वाम वाम का प्रयोग है और तीन जगह वाह वाह का। जैसे नौ नौ का, वैसे यहाँ नह नह का, तो ऐसे ही यहाँ हो गया वाम वाम। और आगे देखिए एक जगह त्वा, वहां मां का प्रयोग था, यहाँ पे त्वा का प्रयोग है। और ते दो जगह है, वहां में था, क्या था? में, और यहाँ षष्ठी में में था अस्मद स्वरूप में, किंतु यहाँ ते है। ठीक है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। या बोलिए त्वम युवाम यूयम
त्वा युवाम वह, त्वया युवाभ्याम युष्माभि ते वाम वह, त्वत् युवाभ्याम युष्मत् ते वाम वह, त्वयि युवयो युष्मासु। ऐसे कहें या फिर आप त्वम युवाम युष्मान अति त्वम युवाम यूयम, ठीक है ना। प्रथमा में त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मभ्यम, नहीं युष्मत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पंचमी में, त्वत् युवाभ्याम युष्मत, तव युवयो युष्माकम, त्वयि युवयो युष्मासु। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। कहने का अर्थ है यदि आप इसको याद न करना चाहें तो आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, जैसे सरल हो, लेकिन ये अर्थ आप समझे रहें, इसको जाने रहें, ठीक है। अब विशेष देखिए क्या लिखा है। विशेष में कह रहा है कि अस्मद युष्मद को छोड़कर सभी सर्वनाम और संपूर्ण संज्ञा शब्द प्रथम पुरुष क्रिया के साथ प्रयुक्त होते हैं। करा जो अस्मद शब्द रूप है अहम आवाम वयम और युष्मद शब्द रूप त्वम युवाम यूयम, तो बोला इसको छोड़ करके सभी सर्वनाम, इसको छोड़ करके जितना सर्वनाम है, चाहे सा तो ते, ऐसा तो ते, संपूर्ण संज्ञा शब्द प्रथम पुरुष क्रिया के साथ प्रयुक्त, वो शब्द जो हैं सारे क्रिया के साथ, प्रथम पुरुष बोल रहा है कि संपूर्ण संज्ञा शब्द प्रथम पुरुष क्रिया के साथ, प्रथम पुरुष क्रिया के साथ क्या होगा, उसका प्रयोग होगा अस्मत् शब्द के साथ उत्तम पुरुष क्रिया। अस्मत् जो शब्द है अहम आवाम वयम, उसके साथ क्रिया हो जाएगा आमी आवा आम, उत्तम पुरुष वाला। तीन पुरुष होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में आमी आवा आमा, मध्यम पुरुष में क्या बोलते हैं, सी था था। तो कहने का अर्थ है, बोल रहा है अस्मद शब्द के साथ उत्तम पुरुष क्रिया एवं युष्मद शब्द के साथ मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार हम लोग प्रयोग कर लें, जैसे अहम पठामि, आवाम पठावह, वयम पठाम, तो ये अस्मद का हो गया। तो उत्तम पुरुष में आमी आवा आमा, और वही युष्मद शब्द का त्वम पठसि, युवाम पठथः और यूयम पठथ, तो ये मध्यम पुरुष। कहने का अर्थ है युष्मद शब्द के मध्यम पुरुष में क्रिया में सी था था, और अस्मद जहां उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है क्रिया आमी आवा आमा, ठीक। तो ये हम लोगों का रहा अस्मद शब्द रूप और युष्मद शब्द रूप। तो अस्मद और युष्मद का हम लोग अभ्यास किए। अब हम इसके बाद नेक्स्ट विशेषण आदि को देखेंगे। तो मेरे प्रिय छात्रों, यदि आप अच्छे से समझ गए हैं तो इस वीडियो को अपने मित्रों के पास भेजें, उनको भी समझाएं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से, इसीलिए आप अधिक से अधिक शेयर करें, सबको सिखाएं, ठीक है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे प्यारे छात्रों, जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, खूब पढ़ें, ठीक। तो नमः संस्कृताय।